नमाज तो हम कभी शिफ्टों में नहीं पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि नहीं मानोगे तो मनवाना आता है। तो देखिए, जबरदस्ती है, तानाशाही है, कब तक चलेगी तानाशाही? मैंने आपको पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ, अब आ रही है 2027, जनार्दन है जनता। जी, जनता जनता खुद बताएगी। होली भी, दिवाली भी, कावड़ भी और हमारी कलश यात्रा भी, जितनी भी धार्मिक आज तक प्रोग्राम हुए हैं वो सारे के सारे सड़कों पर होते हैं। अगर मुख्यमंत्री बनने के लायक इंसान थे तो केशव प्रसाद मौर्य को हक था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का फरमान है कि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। उनका कहना है कि नमाज को शिफ्टों में पढ़े, सड़कों पे ना पढ़े। उसको शिफ्टों में पढ़े, पहले कुछ लोग पढ़े, फिर उसके बाद में कुछ लोग पढ़े। मेरे साथ में लोनी के रहने वाले चाचा फरमान है, जिनका पहला वीडियो आपने देखा, काफी आप लोगों ने पसंद किया। वंदे मातरम पे वो वीडियो है और वो ट्रू भारत ऑफिशियली चैनल पे पड़ा है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और आज बात करेंगे कि सड़क पे नमाज पे जो सरकार का जो आदेश आया है, चाचा क्या कहेंगे? सरकार का कहना है, उत्तर प्रदेश की हुकूमत का कहना है कि बकरीद पे नमाज शिफ्टों में पढ़ी जाए, सड़क पे ना पढ़ी जाए। नमाज तो हम कभी शिफ्टों में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि नमाज जो है एक बार होती है। इतने हाफिज लोग कहाँ से लाएंगे जो बार बार सबको नमाज पढ़ाएंगे? अलबत्ता योगी जी ने भी ये फरमान जारी किया है कि खुले में नमाज नहीं होगी। तो मैं कह देना चाहता हूं कि जितनी भी ईदगाहें हमारी, किसी पर छत नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी ईदगाह है और ईद की नमाज होती है, बकरीद की नमाज होती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो खुले में ही होती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमको हुक्म दिया है कि साल में 2 नमाजें जो हैं आपको खुले में पढ़नी है, बिना छत के। हाँ, अलग बात है कि उसकी थोड़ी सी बाउंड्री होती है। आपने किसी भी ईदगाह में देखा होगा कि ऊपर कोई छत नहीं होगी, ओपन होगी, खुले में होगी। जब हमारा अल्लाह हमें हक दे रहा है खुले में नमाज पढ़ने का, अब गवर्नमेंट अपनी जितनी भी मनमानी करती रहे, तानाशाही करती रहे, हम तो नमाज अपने वहां पढ़ेंगे। रही बात ज्यादा और कम की, जब आवाम ज्यादा हो जाती है तो हमारी मजबूरी है। और एक समुदाय के पीछे क्यों पड़ा जाए? सड़क किसकी है? आम लोगों के चलने के लिए। आम लोगों के चलने के लिए। तो सड़क पे आम लोगों के ही जितने भी प्रोग्राम होंगे सब सड़कों पर होते चले आ रहे हैं और होते रहेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ होली भी, दिवाली भी, कावड़ भी और हमारी कलश यात्रा भी, जितनी भी धार्मिक आज तक प्रोग्राम हुए हैं वो सारे के सारे सड़कों पर होते हैं। उन सड़कों का जो टैक्स है वो दोनों नहीं, चारों के चारों समाज के लोग देते हैं। ये सड़कें जो हैं ना तो किसी जात की हैं, ना किसी धर्म की हैं और ना ही किसी समाज की हैं। ये सड़क जो है हिंदुस्तान के उस नागरिक की हैं जो हिंदुस्तान के नागरिकता रखता है, जो हिंदुस्तान में टैक्स पे करता है, जिसका हिंदुस्तान के अंदर, संविधान के अंदर हिस्सा है, हक है। ये सड़कें उनकी हैं और वो अपनी सड़कों पे अगर मजबूरी का तहत है तो इबादत भी, पूजा भी, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं मानोगे तो मनवाना आता है। तो देखिए, जबरदस्ती है, तानाशाही है, कब तक चलेगी तानाशाही? मैंने आपको पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ, अब आ रही है 2027, जनार्दन है जनता। जी, जनता खुद बताएगी। और याद रखना कि जबरदस्ती ज्यादा दिन नहीं चलती। जुल्म करने वाला जालिम तो है, ये जुल्म का सहने वाला भी जालिम है। अच्छा, फिर क्या होगा? बकरीद आने वाली है, त्योहार। जो बकरीद जो आ रही है, त्योहार जो आ रहा है, मैं तो ऊपर वाले से यही इल्तजा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि बकरीद जो है, त्योहार कोई भी हो, अच्छी तरह से फॉलो करें, पब्लिक इसको अच्छी तरह से संपन्न कराए ऊपर वाला। और मैं दिल्ली प्रशासन का, उत्तर प्रदेश के प्रशासन का और हिंदुस्तान के प्रशासन का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे उन्होंने हमारे ईद उल फितर को मनवाया था, ऐसे ही ईद उल अजहा को भी मनवाएंगे। अच्छा चाचा, ये सब बातें भूल के एक अपनी सी बात आपसे पूछता हूँ, क्या महसूस होता है जब आपके त्योहारों पे आदेश आता है? लखनऊ से आता है, कभी दिल्ली से आता है, तो आपके ही त्योहारों पे जब आता है तो कैसा महसूस करते हैं? एक तरफा तानाशाही है, एक तरफा तानाशाही है। आज हुकूमत है, उनके हाथ में हुकूमत का नशा है, उन्हें नशे में चूर है, वो जो कुछ चाहे करते हैं। वरना आपने देखा होगा, मैंने पीछे भी बोला था कि 850 बरस मुगल हुकूमत कर गए, लेकिन मुगलों ने कभी ये नहीं किया कि जबरदस्ती कन्वर्ट कराया हो। अगर जबरदस्ती कन्वर्ट कराते तो शायद है कि एक नाम लेने के लिए हिंदू समाज का आदमी नहीं बचता। उसके बाद 200 साल हुकूमत अंग्रेज कर गए। अगर अंग्रेज भी चाहते तो नामो निशान मिटा देते, लेकिन नहीं, ना अंग्रेजों ने चाहा, ना मुगलों ने चाहा। और ये शाही स्नान जो आपका होता है महाकुंभ का, ये किसके यहाँ से शुरुआत हुई है? किसके यहाँ से? ये शहनशाह अकबर ने सबसे पहले शाही स्नान किया था। महाकुंभ
पहले महाकुंभ का सबसे पहले शाही स्नान जो आज बोलते, शाही के माने होते बादशाह, और बादशाह सबसे पहले नहाता, उस वक्त अकबर का दौर था। 250 एकड़ जमीन इसको दान में दी थी ताकि पूरे साल इससे आप मुनाफा कमाएं और इस कुंभ के मेले पे लगाएं। जाकर के पता करें इतिहास को आप। चाचा आप तो शायर भी है, मैं कुछ लाइनें आज सुनना चाहूंगा, भले ही 1-2 मिनट बाद में सुनाना, लेकिन आज के माहौल पे जरूर मुझे कुछ आप सुनाना। अब ये बताइए, बंगाल में जीत हो गई भाजपा की, वो कह रहे हैं अब यूपी में एंट्री हो गई है चुनावी रथ की। ये आपका अपना दिल मान रहा है कि बंगाल में भाजपा की जीत हुई है, आपका खुद दिल मानता है। लेकिन चाचा जो पत्रकार महोदय, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये आपका दिल यकीन से मानता है कि जीत हुई है? चाचा चुनाव आयोग की बात तो हमको भी और आपको भी माननी पड़ेगी। चुनाव आयोग ही तो बता रहे थे अभी पीछे कि 31 सीटों पे चुनाव दोबारा होना है या गलती हुई भी है। वो चुनाव आयोग का ही फरमान था, ना कि किसी और का था। फिर क्या लगा फिर उत्तर प्रदेश में? क्या नहीं, आप ये बताएं, बंगाल पे आए पहले, जहां आप चल रहे थे बंगाल पे पहुंचे, बंगाल में आपने कहा भाजपा की जीत हो गई। मेरा दावा है ब्लेड पेपर से आप वोटिंग कराइए और निष्पक्ष वोटिंग कराइए। जितने भी ये चुनाव अधिकारी हैं, अगर ये एक तरफा ऐसे के जैसे पहले कभी हुआ करता था चुनाव, आज कराइए। अगर भाजपा जीत जाए तो मैं आपका उल्टे घड़े पानी भर दूंगा। मतलब बैलेट पेपर से होगा तो हार जाएगी? बिल्कुल हारेगी, मैं ही नहीं, तुम ही नहीं, इसमें सब परेशान है। भाजपा में सब परेशान है। मेरठ में जाके देखो क्या हाल है। तो योगी जी कह रहे हैं गुंडा नहीं बचा धरती पे। गुंडा नहीं बचा धरती पर, तो फिर पुलिस को नौकरी क्यों जा रही है? जब राम राज होगा, रावण का मतलब ही क्या रह गया? जब यहाँ कोई चोर नहीं बचेगा, कोई बदमाश नहीं बचेगा और कोई किसी तरह का झगड़ा फसाद नहीं होगा, तो फिर पुलिस को नौकरी क्यों जाएगी साहब? जब गुंडाई खत्म होगी है तो फिर इसका क्या मैटर रहेगा? आप बताइए। पुलिस की तो भर्ती लगातार हो रही फिर क्यों हो रही है? जब गुंडाई नहीं तो फिर पुलिस किस लिए रख रहे हैं? आप ही सोचो। ये आप ही का कहना ना, गुंडे खत्म हो गए। है। कहाँ की खबर है? ये खबर शायद मेरे ध्यान से निकल रही है कहाँ के, लेकिन है। ये बताइए, योगी जी कह रहे थे कि मेरे पास में कुछ लोग आए, वो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन हम लोगों की ज्यादा है, इसलिए सड़क पे नमाज पढ़ते हैं। तो योगी जी बोले फिर के जनसंख्या पे कंट्रोल करो। जनसंख्या पे कंट्रोल करें। मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। सन 1947 में जिस टाइम देश का बंटवारा हुआ था, उस टाइम हिंदू की जनसंख्या कितनी थी और मुसलमान की कितनी थी? जरा आप ये हिसाब लगाएं। अभी तो देश में तुम भी जिंदा और मैं भी जिंदा हूँ, सारा इतिहास सामने पड़ा हुआ है। मुसलमान की संख्या ना तो बढ़ी है जनसंख्या और ना बढ़ेगी। हिंदू की बढ़ती जा रही है आज भी। उस टाइम हिंदू कितना था? 80% था। आज हिंदू कितना है देखे जरा। आज भी नहीं, आज ज्यादा है, बहुत ज्यादा है आज तो। आप काउंटिंग करके देखें। मुसलमानों को 20% तो बोला जाता है। अरे भाई, और है कितना? कितना है बताइए आप बताइए। 17% सारे ही हम। गवर्नमेंट की नजरों में 17% है। अब तो फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जो लोकसभा में रहा वो होगा या यहाँ पे भी बदल जाएगा? देखिए, अभी तो अखिलेश को बेचारे वो खुद को दिख रहा है। अभी कल जंतर मंतर पे धरना दिया गया था, वहाँ कुछ भी आदमी नहीं दिखाई दिए। आजम खान जी के लिए जो प्रदर्शन हुआ था कल, वहाँ खुद अखिलेश यादव नहीं दिखाई दिए और ना ही कोई बड़ा नेता दिखाई दिया वहां पे सपा का। तो ये क्या है? ये सिर्फ एक तानाशाही चल रही है इन लोगों की। वो बेचारे खुद अभी अपने घरों में घुसे बैठे हैं, अभी खुल के नहीं बोल पा रहे। वो भी क्यों नहीं बोल पा रहे? कि जनाधार उनका नहीं है। वरना 37 सांसद होते हुए और 100 कुछ विधायक होते हुए और जो राज्य का, सूबे के राज्य का जो मालिक है, मुखिया है, वो खुद इतने बड़े प्रदर्शन में इतने बड़े नेता को बचाने के लिए दो शब्द नहीं कह सका। क्या कारण है? अखिलेश जी को कहना चाहिए था। बिल्कुल कहना चाहिए था, बोलना चाहिए था। अखिलेश जी को जान लड़ा देनी चाहिए थी वहां पर। अच्छा, त्योहार पे आदेश आता है, गाइडलाइंस आती है, अभी बहुत जब नवरात्रे आएंगे तो नॉनवेज बेचना बंद, ये बेचना बंद, ये ऐसे भी ऑर्डर आते हैं। देखिए, जितने भी ये इनके त्योहारों के ऊपर जितनी भी गाइडलाइन आती है, ये नॉनवेज वगैरह को बेचने को बंद कराना चाहते हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज फिर इशारा कर रहा हूं कि ये दो आंख मेरी और आपकी मालिक ने दी है। अगर एक आंख फूट जाएगी तो एक से सबको देखेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी श्री आदित्यनाथ जी, ना कि किसी एक धर्म के हैं, एक समाज के हैं। ये जितना बड़ा राज्य है हमारा, इसके अंदर 80 सीट हैं एमपी की और 403 सीटें विधायक की, विधानसभा की, और 22 से लेकर 25 करोड़ आवाम है। ये सबके मुख्यमंत्री आते हैं, ना कि ये एक समाज के आते हो। अगर ये एक समाज को बढ़ावा देने का काम करेंगे तो वो अच्छा नहीं है। जिस पद पर ये बैठे, सम्मानित पद पर,
उस पे तो इन्हें सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। भले ही वोट किसी ने दी हो या ना दी हो, लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सबके हैं। चाचा ये बताइए, भाजपा में अगर और कोई आदमी आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लायक है, तो सबसे पहला नाम आपने एक बार और मुझे बताया था, आज फिर पूछना चाहता हूँ, किसको चाहते हैं? देखिए मेरे से क्या बनता है अकेले से, फिर भी आपको किसको चाहते जो सही आदमी है वो बन जाए। राजनाथ सिंह जी बन जाए, पहले रह के जा चुके हैं, हैं? आपने पहले भी नाम लिया था मैंने उनका। नितिन गडकरी जी हैं, वो बन जाए। मतलब वो आपको मिच्योर लगते हैं? केशव प्रसाद मौर्य जी ने कितनी मेहनत करी है यहाँ पर, आप मुझे बताएं। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को अगर चमकाने का काम किया है तो केशव प्रसाद मौर्य जी ने किया है। और हकीकत में ही अगर मुख्यमंत्री बनने के लायक इंसान थे तो केशव प्रसाद मौर्य को हक था। आज की अभी की खबर है 2 घंटे पहले की, क्या खबर है चाचा? आप चले जाइए मेवात के नूह इलाके में, अच्छा। वहां पर एक मदरसा चल रहा था, यतीम बच्चे उसके अंदर पढ़ रहे थे, जिसके अंदर आजू बाजू कुछ दहशतगर्द हिंदुओं के मकान थे, जिन्होंने वहां पर मासूम बच्चों पे पथराव किया है। ये अभी का वाकया है, तकरीबन कोई 1 से 2 बजे के बीच का। वहां की आवाम परेशान हो रही है, आप जाकर के देखें, वहां हाफिज लोगों को मारा है, टीचरों को मारा है, उस्तादों को मारा है, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर पथराव किया गया। शायद आपने खबर ना सुनी हो अभी तक। अभी मैंने वीडियो देखा, मेरे पास वीडियो मौजूद है, दिखा भी सकता हूं, ऐसी बात नहीं है।